गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिटनेस क्लासेस में स्वागत है। आज क्या हमारा थर्ड क्लास है, थर्ड की फोर्थ क्लास है, थर्ड क्लास है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले आप लोगों को क्या समझाया था बेटा, किस टाइप से सेंटेंस को पहचानते हैं, हिंदी में किस टाइप से पहचानेंगे, इंग्लिश में किस तरीके से पहचानेंगे, हम लोगों को बता दिया। ठीक है, अब मैं कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, थोड़ा सा पहले हम देख लें कि आप लोग को पहचानते बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ट्राई कर लें। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ बेटा, आप बताओगे इसमें, आप बताओगे कि ये लिखा है बेटा आई हैव, ठीक है, आई हैव प्लेड द क्रिकेट। बोलो बेटा, इसमें यहाँ पास कंटिन्यू कहाँ बेटा, हाँ प्रेजेंट। आपने ये देखिए V1 फॉर्म पे आपको क्या दिखा, प्रेजेंट, और V3 फॉर्म दिखा तो आपको क्या दिख रहा है, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट इतना तो था, क्वेश्चन दिख नहीं बनता है लोगों से। चलो आप बताओ काजल, हाँ बिल्कुल, ये V2 दिखा तो पास्ट और V3 दिखा तो परफेक्ट। इधर आ रहा है बेटा इधर। चलो आगे देखो, आगे मैं बोल रहा हूँ, अब बताओ आई हैव बीन प्लेइंग इन द, या फिर आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बोलो बेटा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। आपने ये V1 देखे तो प्रेजेंट समझ आया आप लोगों को, V1 देखे तो प्रेजेंट। सर ये V3 देखिए, वो आप लोगों ने V की फॉर्म है, जो V3 देखिए तो क्या है आपका परफेक्ट, और ये ING देखे तो कंटिन्यूस, ING देखे तो कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है। चलो हाँ हिंदी में बन जाएगा तो मुझे पता है। जैसे मैं बोला वह खेल रहा था, कैसे बनाओगे आप लोग, बोलो ना। समझ कहाँ प्रेजेंट भाई, ये प्रेजेंट दिख रहा है क्या, पास्ट है ना, और ये क्या है रहा, हाँ ये पास्ट कंटिन्यूस, कितना हो गया पास्ट। पहचानना सीखते हो भाई, हम बहुत बार बताएं आप लोगों को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और नहीं तो वीडियो देखना बार बार, 2-3 बार समझ आएगा, ठीक है। चलिए इसको उठा के चलिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा, अब मैं थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब पार्ट ऑफ स्पीच को जैसे पहचानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं चीज बताऊँ बेटा, आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, समझ लो। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलता है बेटा नाउन, क्या मिलेगा सबसे पहले पढ़ने को आपको, नाउन। क्या पढ़ना पड़ेगा, नाउन। अरे नाउन क्यों पढ़ना पड़ेगा ये भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको प्रोनाउन, क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद वर्ब, क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, वर्ब। क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ब। उसके बाद एडवर्ब, क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, एडवर्ब, क्या एडवर्ब। उसके बाद एडजेक्टिव, क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट है बेटा एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन, क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन, सही है, प्रीपोजिशन। इसके बाद कंजक्शन, क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, कंजक्शन, दिख रहा है ना, हाँ कंजक्शन क्या पढ़ना पड़ेगा,
कंजक्शन, और उसके बाद पढ़ना पड़ेगा बेटा इंटरजेक्शन। क्या पढ़ना पड़ेगा? इंटरजंक्शन। ठीक है, इंटरजंक्शन। तो ये नाउन मतलब संज्ञा बोलते हैं इसको हिंदी में, सर्वनाम, वर्ब मतलब क्रिया, और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? क्रिया विशेषण। और ये होता है बेटा विशेषण। क्या होता है? विशेषण। क्या बोलते हैं इसको? विशेषण। और ये होता है संबंध सूचक। क्या होता है बेटा? संबंध सूचक। संबंध सूचक। ठीक है, उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन था संयोजक संवाद, इसको बोलते हैं संयोजक होता है, संयोजक। संयोजक मतलब जोड़ने वाला, और इंटरजेक्शन मतलब एक प्रकार से अतिरिक्त बताने वाला है ना, अतिरिक्त चीजें बताने वाला, अतिरिक्त चीज बताने वाला, अतिरिक्त बताने वाला। बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने पार्ट ऑफ स्पीच हो गए? बताओ कितने हो गए हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने हो गए हमारे पास? 8। अब इस आठों टाइप को समझना है ना क्या? इसे 8 टाइप्स को क्या करना है? समझना है। ठीक है, क्या करना है? तो उसको समझना है। ठीक है, और समझ जाओ, समझ जाओ। दिखता नहीं लोग को दिख जाएगा। हां, दिख जाएगा ना? ये बच्चे का काम करना। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को हिंदी में पहचान सिखाया था, मतलब इससे पहले जब भी क्लास किया था तो फिर इंग्लिश में पहचान सिखाया था। बट नहीं भी सीखे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली आप चलते जाओ। और जिसने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वीडियो देख ले, और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि तुम्हारे पास वो वीडियो कंटिन्यू आए, है ना। और वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो भी दबा देना। ठीक है, हाँ, ताकि तुम लोग को याद रहे, है कि नहीं? फिर तुम्हारे पास आ जाएगा सीरीज में। ठीक है, तो आप लोग इनको, यदि आप लोग अपनी क्लास नहीं देखे हो तो आप लोग क्या करोगे? इस वीडियो के माध्यम से घर में उसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया, क्लास जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर इनसे संबंधित क्या क्या बनेगा? इससे बनेगा आपको टेल्स। क्या बनेगा बेटा? टेल्स। ठीक है, इससे संबंधित बनेगा वॉइस। क्या बनेगा? वॉइस। ये बनेगा नरेशन। सही है, नरेशन। फिर यदि हमको बेटा पैराग्राफ पढ़ना रहा तो पैराग्राफ भी बनेगा इससे। ठीक है, पैराग्राफ, पैसेज, नोट समरी, ये सब बनाना है ना, इसे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इन सबको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मीडियम्स हो गया इन चीजों पर मैं आपको सारा चीज करवा दूंगा, आपके लेवल से बहुत गुना ऊपर करवा दूंगा। ठीक है, बस करते रहिए। चलिए, तो इनको समझने के लिए सर जी ये सब पढ़ क्यों रहे हो? बेटा हम इसलिए पढ़ रहे हैं सब क्योंकि हमको आप अपनी बातों को आपके साथ साझा करना है। यदि आपको अपनी बातों को साझा करना है ना, अब देखो आप हिंदी में तो कर लेते हो, लेकिन मैं बोलूँगा इसी चीज को आप इंग्लिश में करो तो प्रॉब्लम होती है। अरे होती कि नहीं? इंग्लिश में क्या आप शेयर कर लेते हो अपनी बातों को? क्या नहीं, क्यों? क्योंकि सर जी हमसे तो बन ही नहीं रही है, हमको तो आ ही नहीं रहा है। सही है, तो सर जी आएगा कैसे? आएगा बेटा इन चीजों को यदि आपसे बहुत बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। अब सर जी इनकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो जरूरत समझो। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा हूँ, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं और सब्जियां खरीदूंगा। क्या करूंगा बेटा? खरीदूंगा। क्या करूंगा? मैं बाजार जा रहा हूं और क्या करूंगा? सब्जियां खरीदूंगा। ठीक है, यहां तक एक सेंटेंस हुआ। मैं और बातों को बढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
मेरे साथ बाजार आएगा, बाजार आएगा। मोहन मेरे साथ क्या करेगा बेटा, बाजार आएगा। और वह बहुत अच्छा लगता है। दिख रहा है ना, ठीक है। मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ और सब्जियां खरीदूंगा, मोहन मेरे साथ बाजार आएगा और वह बहुत अच्छा लगता है। मैं और बातें बता सकता हूँ, वो ऐसा है तो ये ऐसा है, वो मेरे साथ चलेगा तो वो कैसा करता है, ये सब सारी चीजें बहुत सारे मैं ऐड कर सकता हूँ। अब इसी बात को बेटा मुझे आपके साथ इंग्लिश में शेयर करना है। किसके साथ शेयर करना है जान लो, हाँ इंग्लिश में शेयर करना है। सर जी इंग्लिश में कैसे शेयर करेंगे बोलो, तो सर जी हमको इन चीजों को, ये सेंटेंस को समझना पड़ेगा। इस सेंटेंस में कितने वर्ड आते हैं, है ना, इस वर्ड में कौन से वर्ड से मिलकर क्या बनता है, ये वर्ड कौन से हैं, इनकी पोजीशन क्या होगी, इनको यदि हम समझेंगे नहीं तो हम वर्ड नहीं बना पाएंगे, ये सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, ये पैराग्राफ नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज को समझने के लिए देखो बेटा, यदि हमारी कोई भी चीज यदि स्टार्ट होती है तो वो होती है साउंड से। कहां से होती है बेटा, साउंड से। कहां से होगी, साउंड। अब बेटा साउंड के ग्रुप जब बनता है ना, तब बनता है ये अल्फाबेट। क्या बनता है बेटा, अल्फाबेट। एक चीज समझिएगा, ये जो अल्फाबेट है ना, ये जो अल्फाबेट है और अल्फाबेट में अंतर होता है, ठीक है। ये देखिए इधर ये अल्फाबेट, और ये अल्फाबेट्स, ये दोनों में अंतर होता है ना, याद रहना चाहिए। अल्फाबेट्स देखिएगा, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है बेटा, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है, वर्णमाला। क्या होता है बेटा, वर्णमाला। और अल्फाबेट्स मतलब होता है भाषा। क्या हो जाएगी, भाषा। तो आप कौन सा वाला यूज करना है आप लोगों को, ये वर्णमाला, ठीक है। आई बात समझ गए आप लोगों को, चलेगा। मैं इसको मिटा दूं, देखिए मैं कहता बेटा, ये जो अल्फाबेट का जो ग्रुप बनता है ना, अल्फाबेट किससे मिलकर बना होता है, लेटर से। अरे किससे मिलकर बना होता है, लेटर से। जैसे ए बी सी डी, ये क्या है सर, लेटर है। तो ये लेटर के ग्रुप क्या कहलाएगा बेटा आपका, अल्फाबेट। ऐसे टोटल देखिएगा तो कितने होते हैं हमारे पास, 26। कितने होते हैं, 26 होते हैं टोटल, है ना। लेकिन इसमें वॉवेल्स की बात करेंगे तो 5 वॉवेल्स हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा बेटा, वॉवेल्स। 5 क्या हो जाएगा, वॉवेल। और 21 क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सोनेंट्स। क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स। सही है, 5 वॉवेल्स और 21 क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो अल्फाबेट है बेटा, इस अल्फाबेट से जो मिलकर जो बनेगा, ये बनेगा हमारा वर्ड। क्या बनेगा बेटा, वर्ड। क्या बनेगा, वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है बेटा, शब्द। वर्ड मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वर्ड मींस शब्द, ठीक है। वर्ड मींस क्या हो जाएगा, शब्द। साउंड मतलब क्या होता है बेटा, ध्वनि। साउंड मींस क्या होती है, ध्वनि। हां यस, हां साउंड मींस क्या होती है, ध्वनि, ठीक है। बेटा हल्की सी चेयर इधर दो। अब आप लोग एक काम करो, वो जो बैग है ना उसको पीछे करो, तुम इधर सामने आओ। सभी लोग को जगह हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। हाँ सामने जाओ बच्चा, ऐसा हमारे तुम भी सामने आ जाओ। कुर्सी को इधर उधर खसकाना नहीं है ना, वैसी है वैसी ही रखना है, बैठना है। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग, क्या बोल रहा हूँ बेटा, साउंड मींस क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि और ध्वनि से मिलकर क्या बनेगा, अल्फाबेट। जैसे हमारे मुख से निकलता है प प प ब, नहीं ना, क क ख गले से निकलता है, त त द, हमारे दांत से निकलता है, स स स जीभ से निकलता है, प प फ होठ से निकलता है। मतलब हमारे ये सब इससे ही निकला है, अरे इतनी जो भी बगल कैविटी इतने से ही निकला है, बोल सकते हो हमारे इतने वाले हिस्से से। तो सबसे पहले है साउंड, और साउंड से मिलकर क्या बन गया बेटा, अल्फाबेट। और अल्फाबेट से मिलकर क्या बन गया, वर्ड। वर्ड मतलब क्या हो सकता है, शब्द। और वर्ड कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल। कैसा होना चाहिए बेटा, मीनिंगफुल। उसका कोई ना कोई एक अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अर्थ प्लस होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो वर्ड से मिलकर जो बनता है बेटा, उसको बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, सेंटेंस। क्या बोलेंगे,
सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? वाक्य। सही है। अब एक चीज देखिए, ये वाक्य भी अलग अलग होता है। एक होता है उपवाक्य और एक होता है वाक्य। उपवाक्य का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, इसमें होती है क्लास। क्या होती है? क्लास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्लास। क्या पढ़ेंगे इसमें बेटा? क्लास। एक होती है हमारी मेन क्लास। क्या होती है बेटा? मेन क्लास, है ना? मेन क्लास, मेन क्लास। और एक होती है बेटा, इसी को प्रिंसिपल क्लास भी बोलते हैं हम लोग। प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। और एक होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होती है बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्या होती है ना? ये भी समझोगे, लेकिन अभी नहीं, इसके बाद आएंगे तब। अब देखिएगा, ये मेन क्लास क्या होती है बेटा? मेन क्लास वो होती है जिसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, उसमें एक ही सेंटेंस अपना अर्थ पूरा दे देता है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है बेटा? जिसका सेंटेंस में पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वो किसी और सेंटेंस पर डिपेंड रहता है। इसको बोल सकते हैं डिपेंडेंट क्लास बोल सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लास बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास भी बोल सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है क्या? अब इसमें क्लास को समझने के लिए बेटा आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और पहली बात एक वर्ब होना ही चाहिए। एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और एक क्या होना चाहिए बेटा? वर्ब। सही है, इसको क्लास बोलते हैं। और जब भी आप एक कंजंक्शन का यूज करोगे, जब भी आप कंजंक्शन का यूज करोगे तो एक तरफ यदि क्लास है तो दूसरी तरफ भी एक क्लास होना चाहिए, तब ही कंजंक्शन का यूज करोगे। और यदि एक तरफ आपके पास क्लास है और दूसरी तरफ एक क्लास नहीं है, मतलब क्लास मतलब सब्जेक्ट का वर्ब नहीं है, तो आप वहां कंजंक्शन का यूज नहीं करोगे, वहां प्रीपोजिशन का यूज करोगे। व्हाट इज दिस पॉइंट एवरीवन? मैंने क्या बोला बेटा? व्हाट डिड आई से? प्लीज टेल मी अबाउट दिस सेंटेंस एंड दिस वर्ड्स। एनी वर्ड गाइस? व्हाट डिड आई से? मैं बोल रहा हूं बेटा कि यदि आपको क्लास का नॉलेज है तो आप कंजंक्शन का यूज करोगे, प्रीपोजिशन का यूज करोगे। सही कैसे? यदि आपके पास क्लास बोलो, क्लास दो प्रकार की, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें पूर्ण अर्थ निकल जाएगा, कंप्लीट सेंस निकलेगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है जिसमें पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा, वो तो किसी अन्य क्लास पर या अन्य सेंटेंस पर डिपेंड रहेगा, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लास बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा सर इसको क्लास में पहचानेंगे कैसे? आपको इसमें दो चीज दिखाई देगी, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। क्या दिखाई देगा बेटा? सब्जेक्ट और एक वर्ब। और यदि एक तरफ सब्जेक्ट और वर्ब है और एक तरफ और एक दो सेंटेंस को जोड़ना है, कितने सेंटेंस को जोड़ना है? दो सेंटेंस को। एक तरफ सब्जेक्ट और वर्ब है और दूसरी तरफ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो मैं इसमें कंजंक्शन लगा सकता हूं। और यदि एक तरफ सब्जेक्ट वर्ब है और दूसरी तरफ सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो मैं यहां कंजंक्शन नहीं लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा प्रीपोजिशन। ओके गाइस, ठीक है। तो हमको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को हमको जोड़ने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी बेटा? क्लास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो सेंटेंस है बेटा, है ना, इस सेंटेंस के बारे में जानकारी दे दिया हूं। अब ये देखिएगा सेंटेंस, मैंने बोला कि अभी जो सेंटेंस बनेगा ना बेटा, सेंटेंस से मिलकर हम बनाएंगे पैराग्राफ। क्या बनाएंगे? पैराग्राफ। क्या बनाएंगे बेटा? पैराग्राफ। या कोई स्टोरी बनाना है तो स्टोरी बना लेंगे। जो भी चीज आपको बड़े बड़े लेवल पे जो भी चीज करना है, तो इन चीजों का जो ग्रुप रहेगा, इन्हीं से आप लोग ग्रुप क्रिएट करते जाओगे और ये आगे आपकी कहानी चलते रहेगी। अब बोल रहे सर जी आपने यहाँ तक तो बता दिया कि पैराग्राफ तो है, अब सर जी आपको सेंटेंस बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सर जी अब हम लोग कैसे सिखाओगे आप? तो देखो मैंने बोला मैं बाजार जा रहा हूँ, है ना, अभी सेंटेंस को देखो बनाएंगे। मैंने बोला मैं बाजार जा रहा हूँ और सब्जियां खरीदूंगा। और क्या खरीदूंगा बेटा? सब्जियां खरीदूंगा। मोहन मेरे साथ बाजार आएगा और वह बहुत अच्छा लगता है। और वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अब एक चीज देखिए बेटा, पहला सेंटेंस हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर जी जब भी हम सेंटेंस देखेंगे तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? और एक चीज दिखेगी आपको वर्ब। क्या दिखेगी? वर्ब। चाहे तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे सकता है आप लोग को, या अदर वर्ड भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखोगे, अब वर्ब भी आप दो प्रकार से दे सकते हो। वर्ब तो वैसे बहुत प्रकार के भी हम आपको समझाएंगे। तो बेटा एक आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिखाई दे सकती है और एक दिखाई बेटा मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, मेन वर्ब मेन वर्ब का। और यदि मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी आपकी? मेन वर्ब। सही है। और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब तो ऑलरेडी मेन वर्ब है, मतलब मेन वर्ब का होना सेंटेंस में बहुत जरूरी है। आई बात समझ में क्या? यदि आपके पास मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनना। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को? चलिए
अब देखिए बेटा, तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो सर जी सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट में सर जी एक तो नाउन हो सकता है और एक तो प्रोनाउन हो सकता है। एक तो नाउन होगा या फिर क्या होगा बेटा? प्रोनाउन। सब्जेक्ट में एक तो नाउन होता है या फिर क्या होता है? प्रोनाउन। वैसे बेटा आपके ऑब्जेक्ट में भी एक तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? अगर समझिए क्या, अभी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पढ़ेंगे हम वहां पर, और इन सभी को बेटा जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं, कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं, एडजेक्टिव का यूज कर लेते हैं, उनके बारे में अभी समझेंगे। ठीक है, चलेगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आइए लोगों को। आई क्या? एक तो सब्जेक्ट तो नाउन हो सकता है, फिर क्या हो सकता है बेटा? प्रोनाउन। वैसे ही ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, वो फिर इसका ऑब्जेक्ट समझेंगे। याद रखिए। तो सर ये नाउन प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। वैसे देखो सर ये नाउन प्रोनाउन होता है कि नहीं पहले आप लोगों को बता देता हूं। बेटा नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम। क्या होता है बेटा? नाउन का मतलब किसी का भी नाम, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे कोई स्थान का हो, ये सब नाम है। बात समझ आ रही क्या? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। बात समझ आ रही? या नाउन। अब देखिए देखो बेटा, मैंने बोला ये हमारा सब्जेक्ट बन गया क्या? अरे बना कि नहीं? अब बता बेटा, यहाँ पर ये जाना जिसके भी लास्ट में ना आ गया, मतलब वो मेन वर्ब है, खाना पीना रहना देखना, हिंदी भी करोगे तो ये एक्शन को बता रहा है। वैसे तो वो हमारे दो प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक्शन वर्ब भी है और एक स्टेटिव वर्ब भी, इंफॉर्मेशन देती वाली। अभी आपको समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेटा ये जो जाना है ना, ये क्या हुई हमारी? मेन वर्ब। अरे क्या हुई हमारी? मेन वर्ब। अब कहाँ जा रहा है बेटा? बाजार। तो बाजार जिस चीज पे काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चा लोग? जिस चीज पर काम होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और जो काम करता है वो क्या होता है आपका? सब्जेक्ट। जो काम करता है वो क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। जिस चीज पर काम करता है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और जो काम करता है वो क्या होगा? आपकी वर्ब। जो काम कर रहा है वो क्या होगा? आपकी वर्ब। करना, लिखना, पढ़ना, सोचना, ये सब क्या बोले? वर्ब। अब बेटा बताओ, यहां तक आपको बात समझ आ रही है? अब बेटा आप लोग को जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सेंस निकालोगे ना, आप इंग्लिश में भी निकाल सकते हो। एक तो ये हु की सेंस देगा। किसकी सेंस देगा बेटा? हु। हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, कौन कर रहा है। तो कौन की सेंस में आ जाएगा? मैं कर रहा हूं। तो ये क्या होगा उसका? सब्जेक्ट। वह कर रहा है, तो ये हु की सेंस जो देगा वो सब्जेक्ट की केस हो जाएगा। सर जी एक तो व्हाट की सेंस देगा और एक देता है हुम की सेंस। हुम की सेंस, एक तो व्हाट मतलब क्या और किसी। बेटा ये सेंस निकल गई तो समझ लीजिएगा ये वाला है ऑब्जेक्ट। क्या निकलेगा? ये वाला सेंस ऑब्जेक्ट। अब देखो कहां जा रहा है वो, है ना, है ना, कहां, है ना, क्या, क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, चलेगा। यहाँ तक आपको समझा रहे हो। अब मैं आपको देखो ये सेंटेंस को बना के देखते हैं भाई, ये वाला चीज इंग्लिश वाले सेंटेंस बना के देखते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था बेटा मैं यदि यहाँ से यहाँ तक तोड़ूंगा, एक सेंटेंस बन गया, पूर्ण अर्थ निकल रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, सही है, ये पूर्ण अर्थ निकल रहा है। यदि मैं बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप लोग को मैंने टेंस पहचानना सिखाया, तो बोलो बेटा किस टेंस का है काजल? बिल्कुल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा साथी? देखो बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कि मैंने बोला बेटा कि सबसे पहले तो आपके पास सब्जेक्ट लिखे ही लो। क्या रहेगा सबसे पहले? सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग? हेल्पिंग वर्ब। अरे क्या लिखोगे? और उसके बाद क्या लिखोगे? मेन वर्ब। और उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग? ऑब्जेक्ट। सही है, ये हमारा हर चीज में सेंटेंस का रहेगा। अब मैंने आप लोग को एक चीज बोला बेटा कि जब भी पास्ट सिंपल रहा, कौन सा सेंटेंस रहा? पास्ट सिंपल रहा, तो आप बोलोगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद रखिएगा। पास्ट सिंपल के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट टेंस के साथ, कौन सा टेंस के साथ? परफेक्ट टेंस के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी सब बाकी सब के साथ याद रहेगा क्या? पास्ट सिंपल के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, परफेक्ट टेंस के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी सब के साथ। तो मतलब ये वाली तो क्लियर हो गई, सही है। अब बोलोगे सर जी यहाँ पर क्या करेंगे? बेटा हमको यदि प्रेजेंट करना है, यदि हमको क्या करना है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में बोले तो V1 फॉर्म होती है कि नहीं? अरे होती है। अब बेटा यदि हम कंटिन्यू में लगाएंगे, इसी की V1 फॉर्म क्या हो जाएगी? इज V1 और V5 फॉर्म है, सही है क्या? और इसी की बेटा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मतलब इसी की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट की क्या हो जाएगी? थर्ड में परफेक्ट में ये और यस, अरे होती कि नहीं? मतलब प्रेजेंट की तो फॉर्म है ये, इतनी में किसकी फॉर्म है? प्रेजेंट की। ये V1 है तो ये भी V1 है, लेकिन कंटिन्यू के लिए
ये भी सर जी V1 ही है, लेकिन ये परफेक्ट के लिए है, सही है। और उसके बाद क्या लगा देते हैं आप लोग यहाँ बीन, क्या लगा दोगे बीन। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। ये आप लोगों ने याद भी कर रहा है। अब सर जी ये तो V1 फॉर्म हो गई, तो V2 फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा इसकी? अरे बोलो इसकी V2 फॉर्म क्या हो जाएगी? अरे बोलो ना वाज और वाज और अब इसकी V2 क्या हो जाएगी? है, क्या हो जाएगी? और इसकी लास्ट में क्या लगा दोगे आप? बी। हो गया, बन रहा है ऐसा। और यदि मैं इसको बोलूं बेटा फ्यूचर की बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? सेल और सेल और विल। सेल और क्या लगा दोगे? विल। फिर सर जी इसके बाद क्या लगा दो? सेल बी और विल बी, क्योंकि हम डायरेक्टली बात उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे लगा सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ हम मॉडल वर्ब के साथ क्या लगाना चाहिए इनको? फर्स्ट फॉर्म। तो उस फर्स्ट फॉर्म को बनाने के लिए हम बी लगा देते हैं और इसमें क्या लगा देंगे हम? हैव, और लास्ट में क्या लगा दोगे? बी। हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब यहां तुमको कोई दिक्कत नहीं है? पहले बताओ नहीं। चलिए अब हम लगाते हैं बेटा, ठीक है? अब हम लगाते हैं। चलिए अब बताओ बेटा, मैंने बोला कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट आई। क्या है हमारे पास सब्जेक्ट? सबसे पहले आई। अब आप लोग को पता है बेटा ये कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में V1 फॉर्म लगेगी। जब प्रेजेंट बोला है तो V1 फॉर्म, तो बेटा प्रेजेंट की V1 फॉर्म क्या होती है? और कंटिन्यू भी है तो हम क्या लगाना पड़ेगा? आई के साथ क्या लगता है? एम। अरे लगता है नहीं, पहले बताओ आई के साथ क्या लगेगा? एम। सही है। उसके बाद इधर भी देख लो कि सर जी आई, बी, यू और बी, ई, सी, ई और ये नेम बोलो तो नाउन। अब ये देखिए बेटा, हाँ देखिए ये जो आई है इसके साथ लगता है एम, क्या लगाओगे बेटा? एम। और ये सब है प्लूरल, इनके साथ क्या लगाओगे आप? आर। और ये सिंगुलर के साथ इज। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। तो मुझे बताओ ये आई के साथ एम लग जाएगा? लग गया। अब मुझे बताओ बेटा, अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब क्या लगाएंगे हम? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? गो। गो मतलब क्या होता है? जाना। ये जाने के लिए है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? गो। सही है क्या? अब बेटा कंटिन्यू है, कंटिन्यू हमको कौन सी फॉर्म चाहिए? आईएनजी, तो मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा? आईएनजी। गोइंग हो गया। अब कहाँ जा रहा हूँ बेटा? बाजार को। और को के लिए आता है टू, क्या लगाएंगे बेटा? टू। और कहाँ पर? मार्केट। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। सही है, एक सेंटेंस बन गया कि नहीं? बताओ बन गया। अब हम बोल रहे बेटा कि हमको इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा? दूसरा सब्जेक्ट जोड़ना है या दूसरा सेंटेंस जोड़ना है। तो मैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? कंजंक्शन। अब सर जी यहाँ कंजंक्शन यूज करूंगा कि प्रीपोजिशन यूज करूंगा? तो सर जी पहली बात ये चीज देखो बेटा कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, मतलब ये सब्जेक्ट है, क्या है? ये वर्ब है, मतलब ये क्लास है। क्या है? चलो क्लास, ये क्लास है। अब एक चीज देखो, मैं इधर इसको मिटा दूं, क्या समझा के आप लोग को? इसको इरेज कर दूं। मुझे इसे बताओ बेटा, अब मैं अभी तुम्हें यहाँ कंजंक्शन लगा देता हूँ फिलहाल में। मैं भी लगा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अभी एक सेंटेंस में एक कंजंक्शन लगेगा कि प्रीपोजिशन लगेगा। यदि यहाँ पर दो क्लास बन जाएगी तो कंजंक्शन लगाएंगे और क्लास नहीं बनेगी तो प्रीपोजिशन। तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, निधार करें पेपर पे रख बताओ। हाँ साइकिल चला पाओ आराम करके घर में लोग सीखो। हाँ साइकिल रख लो भी यहीं पर। हाँ गूगल पे देखते किसी के पास है नहीं तुम्हारे पास वो जो दर्शन बात करवा दो उधर जाके बात कर लो बेटा, थोड़ा सा बर्फ पानी रख लो। अब देखिएगा, अब बेटा और सब्जियां खरीदूंगा। अब खरीदेगा कौन बेटा? मैं ही तो खरीदूंगा ना। अरे मैं ही तो खरीदूंगा। मैं बोला मैं बाजार जा रहा हूँ और सब्जियां खरीदूंगा, तो कौन खरीदेगा? मैं तो खरीदूंगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ और मैं
मैं ही लगा देता हूँ यहाँ पर, मैं सब्जियां खरीदूंगा। ठीक है, अगर समझाने के लिए हाँ, फिर से क्या बोलोगे आप लोग? हाँ, क्या बोलोगे? आई। अब आई क्या करेगा? सब्जेक्ट है, सब्जी खरीदेगा। इसी तरह क्या लगा दोगे आप? से। क्या लगा दोगे बेटा? फ्यूचर का है, फ्यूचर सिंपल है, खरीदूंगा का आगे ये आ रहा है, सही है, खरीदूंगा तो आई से। अब खरीदने क्या बोलते हैं बेटा? परचेज से बाय लगा सकते हो, मैं बाय लगा देता हूँ। आई से बाय, गिवन कौन चाहिए? क्योंकि पास्ट सिंपल नहीं है, पास्ट सिंपल रहता तो वी2 लगाते, परफेक्ट रहता तो वी3 लगाते, और नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? ठीक है, बाय मतलब होता है खरीदना। देखो ये सब्जेक्ट हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब, अब ये क्या होगा बेटा? मेन वर्ब। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, मैं क्या खरीदूंगा? सब्जियां, तो बाय वेजिटेबल्स। क्या करूंगा बेटा? वेजिटेबल्स, सही है। क्या खरीदूंगा मैं? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब क्या होता है? सब्जियां। अब एक चीज देखिए, ये सब्जेक्ट हुआ आपका, अरे हुआ क्या, और ये क्या हुआ आपकी वर्ब। तो बताओ बेटा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, मतलब ये भी एक क्या है? क्लास। अरे क्या है? तो मैं ये वाली क्लास को ये वाली क्लास से जोड़ने के लिए मैंने एक चीज वर्ड यूज किया जिसका नाम है कंजंक्शन। इसका नाम क्या है बेटा? समझ रहे आप लोगों को? एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? कंजंक्शन। ठीक है, और यदि यहाँ दूसरी क्लास नहीं होती तो मैं प्रीपोजिशन लगाता। क्या लगाता? संबंध बना लो। ठीक है, बताने। अब एक चीज देखिएगा, अब लिखा है मोहन मेरे साथ बाजार आएगा। कौन आएगा बेटा? मोहन आएगा। कौन आएगा? मोहन। इसको बता दूं, ये समझ आया आप लोगों को? क्लास कैसे बन गई? तो हाँ, आपका कॉन्सेप्ट को मैं इतना धांसू कर दूंगा ना, लगना चाहिए कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे छोटे लेवल की हो चाहे बड़े लेवल की हो। यदि बैठ गए तो तोड़ के ही आओगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या लिखा बेटा? मोहन मेरे साथ बाजार आएगा। ये मोहन हो गया सब्जेक्ट, मेरे साथ कहाँ आएगा बेटा? बाजार आएगा, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और आएगा ये आपकी क्या हुई? वर्ब। सही है। अब बताओ बेटा, मोहन के लिए मैं मोहन लगा दूं, सही है। मोहन मेरे साथ बाजार आएगा, लागी ये, ओके। मोहन के साथ लगाएंगे विल और कम विथ मी। किसके साथ आएगा बेटा? मेरे साथ। तो क्या लगा देंगे के साथ के लिए? विथ, और मेरे साथ के लिए मी। तो क्या लगाओगे आप? मोहन विल कम विथ मी। कहां पर? मार्केट। टू मार्केट, सही है। अब बेटा मोहन विल कम विथ मी टू मार्केट। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर मैंने एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। अब मुझे दूसरा सेंटेंस ऐड करना है, तो फिर मेरे पास और भी तो है ना, और वो बहुत अच्छा लड़का है, एंड ही इज अ गुड बॉय। आई बात समझ में क्या? तो बेटा अब मुझे आप लोग बताओ कि ये सेंटेंस के लिए मैं कंजंक्शन लगाऊं, एंड लगाऊं कि नहीं लगाऊं? आप लोग बताओ, इस सेंटेंस के लिए मैं कंजंक्शन लगाऊं या नहीं लगाऊं? क्यों? वर्ब नहीं है। तुम बोलो लक्की, लगाए कि नहीं लगा? काजल पता नहीं, चित्रा नहीं लगाए। अच्छा, खुशबू इधर बदल देंगे हम, फर्क नहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, नहीं लगाएंगे। अरे कैसे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे सर। कैसे लगाएंगे? इधर देखो, मैंने आप लोगों को बोला क्लास पहचान। मैंने सबसे पहले क्या पहचान? ये मोहन सब्जेक्ट हो गया आपकी, और ये क्या हो गया आपकी? वर्ब। और जब ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, मतलब ये क्लास है, और है कि नहीं? ये क्लास है। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये क्लास हो गया, यहाँ तक तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट पूरा। अब बताओ बेटा, मुझे ये कंजंक्शन लगाना था कि नहीं लगाना था? क्या आप लोगों से पूछ रहा था? लगाना। क्यों बेटा? ये सब्जेक्ट हुआ, ये तो वर्ब आ गई ना। आप बोलोगे सर जी ये तो हेल्पिंग वर्ब है जी, ये तो मेन वर्ब है नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब मेन वर्ब नहीं रहती
तो क्या हो जाती है वही हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है आपकी मेन वर्ब। तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया आपकी वर्ब। अब बेटा ये जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है मतलब ये भी क्या है आपकी क्लास। तो एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ने के लिए मैंने क्या यूज कर दिया अरे क्लियर हुआ क्या? ठीक है। तो सर जी आपने जो इतने सारा बताया हमको ये क्या बता रहे हो? तो समझो ना ये भी बता रहा हूं। पहले मैंने ये सेंटेंस को बनाना सिखाया फिर आपको मैं पहचान सिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज है। ठीक है। तो देखो इधर ये समझ आया आप लोग को कंजक्शन क्यों लगाए? अब देखिए बेटा सबसे पहले यहां देखो मोहन इसको भी पढ़ा लेंगे लेकिन समझो ये बेटा मेरे नाम मेरे लिए है ये मेरे लिए है। पहले मैंने काम किया आप मेरे नाम से जानते हो उसके बाद मैं लगाया। ठीक है ये मेरे लिए है मेरे नाम के लिए है। मतलब जब भी बेटा यदि मैं आप चर्चा करोगे जब भी मैं हूं तो मेरा नाम ही तो होगा और जब किसी का भी नाम होता है ना वो होता है नाम। क्या होता है बेटा? जैसे कि आपने इसको पहचाना मोहन मोहन क्या है बेटा? ये नाम। मोहन क्या है? ये नाम। जब ये नाम है मतलब ये नाउन है। नाम मतलब क्या है? ये नाउन। ठीक है ये नाउन है। समझा भाई क्या? अब बेटा ये मोहन के बारे में कि मोहन मेरे साथ आएगा और वही व्यक्ति क्या है बहुत अच्छा लड़का है उसी के बारे में चर्चा हुई। अब जब बेटा पहली बार जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो नाउन का यूज करते हैं और उसी की बात दोबारा उसकी जब बात करते हैं तो उसके हम क्या लगा देते हैं बेटा? प्रोनाउन। क्या लगा देंगे? प्रोनाउन। ठीक है। तो देखो हम यहाँ ही का यूज करेंगे। तो पहला यूज किया हमने नाउन का और दूसरी बात क्या कर देंगे बेटा? प्रोनाउन का। मतलब नाउन के बदले यूज होने वाले जो वर्ड है उसी को क्या बोल देंगे हम? प्रोनाउन। तो नाउन के यूज करते बेटा कि फर्स्ट टाइम जब भी किसी का यूज करते हैं ना तो नाउन का करेंगे लेकिन सेकंड टाइम में हम क्या करते हैं उस नाउन की रेपिटेशन ना हो करके उस नाउन की रेपिटेशन ना हो करके हम यूज करते हैं प्रोनाउन। क्या करेंगे बेटा? प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूंगा मोहन अच्छा लड़का है मोहन बाजार जा रहा है मोहन नाच रहा है मोहन गा रहा है मोहन खेल रहा है ऐसा मोहन 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 लगाऊंगा ना तो भाई साहब उसकी रिपीटेशन होगी और रिपीटेशन होगी तो कहीं ना कहीं इरिटेशन होगा। इरिटेशन मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा लगेगा नहीं भाई साहब हमको बार बार नाउन का यूज नहीं करना है इसलिए हम उसकी जगह पर रिप्लेस करके हम क्या पढ़ देते हैं? प्रोनाउन। अरे क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। अब नाउन की जगह मैं मोहन की जगह मैं ही लगा दूंगा ये कभी कभी द लगा दूंगा द करके बेटा कि हम ए एन दे का यूज करते हैं तो मतलब ए और एन का यूज फर्स्ट टाइम जब यूज करते हैं तो ए और एन का कर देंगे और उसी जगह पर हम जब सेकंड टाइम किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में बताते हैं तो हम द का यूज करते हैं। तो जब आप 100% रहते हैं तो ए और एन का कर देंगे और जब उसके बारे में जान लेते हैं तो हम द का यूज करते हैं। ठीक है। तो बात समझ आई क्या? तो नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं हम? ठीक है क्या? आज के हम इतना करते हैं कल मैं आपको और अच्छे से ये थोड़ी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम पर्टिकुलर एक चीज को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होगा? नाउन तुम्हारे पास केस नंबर जेंडर इनमें पढ़ेंगे प्रोनाउन के 10 टाइप्स पढ़ेंगे फिर आपके वर्ब का तो बहुत बड़ा चैप्टर है मैं सारा चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। तो आज इतना ही समझे हो आप लोगों ने और जिसने बेटा जिसको स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं समझ आई है सेंटेंस समझना नहीं आया टेंस समझना नहीं आया तो आप वो 1 से 2 जो वीडियो दिया हो ना उसको आप बार बार रिपीट करो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग ने लापरवाही करते हो मैंने बहुत धीरे बहुत स्लो मोशन में आपको पढ़ाया। ठीक है। यही रखते हैं। थैंक यू।